हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रवण कुमार और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बाइक रिपेयरिंग में जो भी बेसिक टूल्स है उनके बारे में, जो कि हमें लगभग चाहिए होते हैं ज़्यादातर, जो कि बाइक रिपेयरिंग के लिए ज़्यादातर काम में लिए जाते हैं और यूज़ किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट टूल मैं पहले आपको बताता हूँ। ये मैं आज ही ख़रीद कर लाया हूँ और ये मुझे ऑनलाइन जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था और मैंने इसे ऑफलाइन ही ख़रीदा है। ऑफलाइन ये सिर्फ मुझे 850 रुपये में पड़ा है, तो आप भी इसे ऑफलाइन ही ख़रीदें, ये मेरा मानना है। तो जो बाइक में रस्टेड वाले जो नट और बोल्ट होते हैं, जो नॉर्मल पेचकस या फिर रिंग चाबी से नहीं खुल सकते, तो ये जो इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर है, इससे आप कोई भी जो रस्टेड जो जंग वाला नट है जो आसानी से नहीं खुल रहा है उसको खोल सकते हैं। और ये किसी भी नट को खोल भी सकता है और वापस कस भी सकता है। तो इसका ये जो अडेप्टर आता है आगे वाला, ये खुलता भी है और इसकी जगह हम 8 या 10 नंबर कोई भी प्रकार की गोटी इसमें लगा सकते हैं और नट को भी, जो कि इंजन के नट होते हैं, उनको भी खोल सकते हैं। मैं आपको इसे निकाल कर बताता हूँ। ये देखिए, इसमें आप कोई भी गोटी लगा सकते हैं। मैं आपको अभी इसमें गोटी लगा कर बताता हूँ। ये देखिए, मेरे पास तपाड़िया की 2 8 नंबर और 10 नंबर की गोटी है, जो कि एल साइज़ वाले हैंडल में लगती है। पर मैं इन गोटियों को इसमें भी लगा सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो अडेप्टर है वो खुलता है और ये किसी भी हैवी से हैवी नट को या फिर टाइट से टाइट नट को आसानी से खोल सकता है। मैं आपको इसके खोलने का तरीका भी बताऊंगा और कसने का भी। तो वर्नियर से मैं आपको इसका जो है लेंथ बताता हूँ कितनी है। ये देखिए, यहाँ पर 32 mm की इसकी जो मोटाई है वो है। और दोस्तों, यकीन मानिए, बहुत ही ज़्यादा हेवी पेचकस है। आपको मैं इसकी लंबाई बताता हूँ। इसकी लंबाई दोस्तों लगभग 140 mm है और इसका जो वेट है वो लगभग 500 ग्राम से ऊपर है। तो आप इससे समझ ही गए होंगे कि ये कितना हेवी पेचकस है। तो अब ये जो बाइक का ये नट है, ये रस्टेड है, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इसको जो है नॉर्मल पेचकस से खोलने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, पर ये जो नट है खुलने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तो इसके ऊपर से ये जो पेचकस है निकल जा रहा है, यानी कि इसकी जो है हेड डैमेज हो रहा है। तो अब मैं आपको इसे इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर से खोल के बताऊँगा। और दोस्तों, इसको खोलने के लिए यहाँ पर मैं इसको राइट साइड में अगर घुमाता हूँ तो ये कसेगा और लेफ़्ट साइड में घुमाता हूँ तो ये खुलेगा। और पीछे से इसको लकड़ी से चोट मारूंगा तो देखिए कैसे खुलता है। ये जो नट है वो आसानी से खुल गया। अब मैं आपको इसे नॉर्मल पेचकस से भी खोल के बता सकता हूँ। देखिए, आप कोई भी नट हो, कोई भी आसानी से उसको खोल सकते हैं। ये देख, अब आपको मैं इस नट को जो है कस के बताऊंगा। और ये जो नट है बहुत ही ज़्यादा टाइट कसेगा, तो पहले मैं नॉर्मल पेचकस से कस लेता हूं और अब जो है इम्पैक्ट से इसको राइट साइड में घुमा के, ये मैंने घुमा दिया और इसको पीछे से चोट मारूंगा तो ये जो नट है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से ये जो है वर्किंग करता है। तो अब इस गोटी को मैं निकाल के इसमें 8 नंबर की गोटी लगाऊंगा और आपको चेसिस का, इंजन की जो चेसिस है उसका नट खोल के बताऊंगा। तो ये जो नट होते हैं बहुत ही टाइट होते हैं, आपको पता ही है। तो मैं इसको पीछे से चोट लगाऊंगा तो ये नट जो है
बहुत ही आसानी से खुल जाएगा बिना जो है टीप आने या फिर रिंग चाबी के। तो देखिए ये जो नट है खुल गया है। इसी तरह आप इसको कस भी सकते हैं। तो अब मैं इसको कस रहा हूँ वापस, और राइट में मैंने घुमाया और मैंने चोट लगाई यहाँ पर। तो ये जो नट है वो बिल्कुल टाइटली कस गया है। अब मैं आपको जो सारे टूल्स मैंने आज ख़रीदे हैं उनके बारे में बताता हूँ। ये एक नोज प्लस है, आप इसका तो इम्पोर्टेंस जानते ही होंगे। ये भी मैंने ऑफलाइन ख़रीदी है और ये भी ऑनलाइन से कम प्राइस में मुझे मिली है। और ये जो है सी क्लिप रिमूवर है, आपको पता ही है, जो बेरिंग के ऊपर जो सी क्लिप लगती है या फिर ऑयल सील के ऊपर जो सी क्लिप लगती है उसको निकालने के लिए होती है। और ये भी प्लस जो है दो टाइप की होती है, एक जो खुलती है और एक बंद होती है। और यकीन मानिए दोस्तों, मैंने इससे ऑफ़लाइन ख़रीदा है तो ऑनलाइन से सस्ता ही ख़रीदा है। ऑनलाइन में मुझे ये सब सारे टूल्स जो है महंगे मिल रहे थे। तो ये जो दूसरी वाली सी क्लिप रिमूवर है, ये दबाने पर खुलती है। इसे दोस्तों कहते हैं मैग्नेट होल्डर। इसका भी यूज़ मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। और ये जो बाइक में जो मैग्नेट होता है उसको होल्ड करने के लिए होता है, क्योंकि जब हम मैग्नेट का हम जो नट है वो खोलते हैं तो मैग्नेट जो है घूमता है और गियर डालने पर भी नहीं रुकता है। तो हमें इससे जो है मैग्नेट को पकड़ के ये रखता है, तो हम वो नट जो है उसका आसानी से खोल सकते हैं।